हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रैक एक्स एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स मेजरली देखेंगे 4 टाइप्स के। ठीक है, सी एस आई नेट लाइफ साइंस की यूनिट फर्स्ट का फाउंडेशन टॉपिक है। इस टॉपिक में आपको बाकी यूनिट्स एंजाइम, मेटाबॉलिज्म, जेनेटिक्स सब समझने में हेल्प मिलेंगे, इसलिए आज हम सिर्फ रट्टा नहीं कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। So first is that what are biomolecules? बायोमोलिक्यूल्स का मतलब होता है वो मॉलिक्यूल्स जो लिविंग सेल्स के अंदर मिलते हैं। ये मॉलिक्यूल्स लाइफ के लिए इसेंशियल होते हैं, स्ट्रक्चर बनाने में, एनर्जी प्रोवाइड करने में, ग्रोथ और रिपेयर के लिए या रेगुलेशंस के लिए। इसलिए अगर बायोमोलिक्यूल्स ना हो तो सेल सर्वाइव ही नहीं कर सकता। और ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया से लेके ह्यूमंस तक। मेजर टाइप्स जो आज हम पढ़ेंगे, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। सीएसआई नेट में अक्सर क्लासिफिकेशन से मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस आते हैं। केमिकल कंपोजिशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, जैसे कि आप दे सकते हैं कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, लिपिड्स का, न्यूक्लिक एसिड का दे रखा है। कार्बोहाइड्रेट की कंपोजिशंस की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला होता है CH2ON। ओके, और जो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। बेसिक यूनिट जो होती है इसकी मोनोसेकेराइड्स होती है, मतलब ये सिंगल शुगर मॉलिक्यूल होते हैं। एग्जाम्पल देखिए तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड राइबोज 3 एग्जाम्पल्स है मेनली इसके। एग्जाम पॉइंट से अगर हम देखें तो राइबोज आरएनए में होता है और डीऑक्सीराइबोज डीएनए में होता है, इसलिए राइबोज को याद रखिए। नेक्स्ट आता है कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेसिस पर कार्बोहाइड्रेट को 3 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज मोनोसेकेराइड, सेकंड इज डाइसेकेराइड, थर्ड इज पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड सिंगल शुगर यूनिट जैसे कि ग्लूकोज, ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो सकता है ब्लड में। डाइसेकेराइड 2 मोनोसेकेराइड जुड़कर बनते हैं। एग्जाम्पल सुक्रोज इज इक्वल्स टू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज किसके एग्जाम्पल है? मोनोसेकेराइड की। तो मोनोसेकेराइड की 2 यूनिट्स जुड़ी तब जाके क्या बना? डाइसेकेराइड का फॉर्मेशन हुआ। थर्ड चीज आती है दैट इज पॉलीसेकेराइड। बहुत सारे शुगर यूनिट जुड़कर बनते हैं पॉलीसेकेराइड्स, फॉर एग्जाम्पल स्टार्च एंड सेल्यूलोज। इन सब यूनिट्स को जो बॉन्ड जोड़ता है उसे बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बॉन्ड टाइप सीएसआई नेट का फेवरेट क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट की फंक्शंस। फर्स्ट इज एनर्जी सोर्स। ग्लूकोज तुरंत एनर्जी देता है, इसलिए ब्लड ग्लूकोज लेवल इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट इज एनर्जी स्टोरेज। प्लांट में स्टार्च और एनिमल में ग्लाइकोजन स्टोर करते हैं। स्ट्रक्चरल रोल, सेलुलोज प्लांट सेल वॉल का मेजर कंपोनेंट है। सेल रिकॉग्नाइजेशन, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड सेल सरफेस पर आइडेंटिफाई का काम करते हैं। क्वेश्चन इज दैट कि स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है? तो स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो कौन सा होता है? दैट इज सेल्यूलोज। कौन सा होता है स्ट्रक्चर कार्बोहाइड्रेट? सेल्यूलोज को बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा प्रोटीन का कंपोजिशन। प्रोटीन बने होते हैं अमाइनो एसिड से। हर अमाइनो एसिड में होता है NH2 ग्रुप प्लस उसके साथ हमारा होता है COOH ग्रुप और एक होता है R ग्रुप। ये तीनों होते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स की बात करें तो होता है CHON, समटाइम S भी होता है, दैट इज सल्फर। जब अमाइनो एसिड जुड़ते हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि अमाइनो एसिड जो है वो किससे जुड़ते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं, इसलिए प्रोटीन को बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखते हैं। प्रोटीन स्ट्रक्चर की 4 लेवल्स होते हैं। कितने लेवल होते हैं? 4। दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। प्राइमरी जो होता है वो एक सिंगल लाइन या मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि सिर्फ अमाइनो एसिड सीक्वेंस होता है। ओके, सेकेंडरी जो होता है वो 2 फॉर्म में होता है, एक अल्फा हेलिक्स की फॉर्म में होता है और एक होता है बीटा प्लेटेड शीट के। टर्शरी जो होता है वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, लाइक दैट एक 3D स्ट्रक्चर होता है। और वहीं हम बात करें क्वाटरनरी की, जब मल्टीपल चेन मिलकर प्रोटीन बनाए जैसे कि हीमोग्लोबिन। फंक्शन मोस्टली टर्शरी स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। प्रोटीन का फंक्शन, प्रोटीन के फंक्शन बहुत डाइवर्स होते हैं, लाइक एंजाइम रिएक्शन फास्ट करते हैं। स्ट्रक्चरल प्रोटीन कोलेजन स्किन में, केराटिन हेयर में, ट्रांसपोर्ट हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ले जाता है। हार्मोन्स इंसुलिन ग्लूकोज रेगुलेट करते हैं। डिफेंस एंटीबॉडीज
इन्फेक्शन से फाइट करती है, इसलिए प्रोटीन को वर्क हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है लिपिड का कंपोजिशन। लिपिड मेनली कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से होता है, दैट इज कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनते हैं, और ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होते, इसलिए इन्हें इनसॉल्युबल इन वाटर भी कहते हैं, और ये हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। एग्जाम्पल देखिए लिपिड्स के, दैट इज फैट, ऑयल, फॉस्फोलिपिड एंड स्टीरॉयड। फॉस्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन का मेन पार्ट होते हैं। नेक्स्ट इज लिपिड का स्ट्रक्चर। लिपिड्स के टाइप देखिए हम तो 3 टाइप के होते हैं लिपिड्स, दैट इज सिंपल लिपिड्स, कॉम्प्लेक्स लिपिड एंड डेराइव लिपिड। सिंपल लिपिड्स इज इक्वल्स टू फैट्स एंड ऑयल्स। कॉम्प्लेक्स लिपिड लाइक फॉस्फोलिपिड जो कि मेम्ब्रेन में होता है, किस में होता है, मेम्ब्रेन में, मेम्ब्रेन के लिए होता है, ठीक है। एंड डेराइव लिपिड स्टेरॉइड जैसे कि कोलेस्ट्रॉल। स्ट्रक्चर फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल से बनता है, और जिसका बॉन्ड होता है वो होता है ईस्टर बॉन्ड। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लिपिड की फंक्शन पे। फंक्शन, सो सबसे पहले लॉन्ग टर्म एनर्जी प्रोवाइड करता है, सेल मेम्ब्रेन को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है, हार्मोन सिंथेसिस करता है, दैट इज स्टेरॉइड, एंड थर्मल इंसोलेशन, बॉडी हीट को मेंटेन भी करता है। इसलिए वेट, इसलिए फैट सिर्फ वेट बढ़ाता नहीं, प्रोटेक्शन भी देता है। नेक्स्ट इज न्यूक्लिक एसिड का कंपोजिशन। न्यूक्लिक एसिड बनी होती है न्यूक्लियोटाइड से। कैसे बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड से। हर न्यूक्लियोटाइड में 3 पार्ट्स होते हैं, बेस, ठीक है, शुगर एंड फॉस्फेट। कितने होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो क्या होता है, CHONP। ये मॉलिक्यूल जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर देखिए, 2 टाइप्स के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, दैट इज DNA एंड RNA। DNA जो होता है वो डबल हेलिक्स होता है। कैसा होता है, डबल हेलिक्स होता है। शुगर कौन सी होती है, डीऑक्सीराइबोस। और बेसिस जो होते हैं, इनके बीच में जो बेसिस होते हैं DNA के, वो होते हैं A, T, G और C। एंड RNA की अगर हम बात करें तो दैट इज सिंगल स्टैंडर्ड होता है, राइबोस शुगर होती है, और AUGC होता है, मतलब जो थाइमिन होता है वो रिप्लेस करता है यूरेसिल को। न्यूक्लिक एसिड के फंक्शन की बात करते हैं। DNA जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, और RNA प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। RNA 3 टाइप्स के होते हैं, mRNA, tRNA एंड rRNA। mRNA मैसेज ले जाता है, tRNA अमाइनो एसिड लाता है, और rRNA राइबोसोम बनाता है। ये सेंट्रल डोग्मा के पार्ट होते हैं, लाइक DNA टू RNA एंड RNA टू प्रोटीन। ओके, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। तो स्टूडेंट, आज हमने देखा कि बायोमोलिक्यूल्स का कंपोजिशन क्या होता है, उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, और वो सेल में क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक के CSI नेट लेवल और सॉल्व करेंगे, मतलब आगे की चीज़ें और सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें क्रैकर्स एकेडमी को। थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग हार्ट।